हांटेड बस। रात के करीब 11:30 हो रहे होते हैं और सड़क पर सिर्फ 1-2 गाड़ी जा रही होती है। रात का काम खत्म करके शीला और निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई। पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर। जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बहुत समय बीतने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती है। धीरे धीरे रात बहुत ही ज्यादा हो जाती है और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही होती है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं। वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाई 10 की खोली में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह। शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक काले रंग की बस वहां पर आ जाती है। जैसे ही बस रुकती है तो दरवाजा खुलता है और कंडक्टर उनसे कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है। मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है। कहीं ये वही बस तो नहीं? देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। हाँ, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए, हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं। चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चल अब हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। दोनों ही बस में जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते ड्राइवर बस को बहुत ही तेज रफ्तार से भगाने लगता है। तभी शीला की नज़र पीछे बैठी अकेली लड़की पर जाती है। उसे लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। बेफिक्र होकर निकिता वहीं पर सो जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते पर पहुंचती है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। साथ ही जंगल के जानवरों की आवाज़ शीला को बहुत ही ज्यादा डरा रही थी। थोड़े ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी बरगद के पेड़ पर बैठी एक बिल्ली खिड़की के रास्ते शीला की गोद में आकर बैठ जाती है। मर गई रे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता उठ जाती है और घबराकर इधर-उधर देखने लगती है। तभी पीछे बैठी लड़की शीला के पास आती है और आराम से उसे बिल्ली को उठाकर लेकर पीछे चली जाती है और उसे सहलाने लगती है। अरे शीला, तू तो बहुत ही डरपोक है। जरा सी बात पर उछल पड़ती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी। अरे मैं क्या करूं? वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। क्या हुआ ड्राइवर भैया? आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो, वहाँ वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है। उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। कंडक्टर,
क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है। उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब। ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है। और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो। थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के ऐसा कहने पर निकिता शांति से बैठ जाती है। कुछ देर तक चलने के बाद ड्राइवर बस को रोड के एक साइड खड़ा कर देता है। तभी शीला खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ये हमारी फेवरेट जगह है। हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे से शराब की बोतल निकलता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता है और हंसते हुए शराब पीने लगता है। तभी कंडक्टर के साथ ड्राइवर और वह दूसरा आदमी भी शराब पीने लगता है। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ। उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी हैं। कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वह दूसरा आदमी पीछे बैठी लड़की के पास जाता है और उसका हाथ जैसे ही पकड़ता है तभी उसे लड़की की आंख बड़ी और बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती है और देखते ही देखते उसके मुंह से नुकीले दांत भी दिखाई देने लगते हैं। अरे 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 ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वह लड़की उस आदमी को वही उठाकर पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत! तभी वह लड़की उसे आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उसका काम तमाम कर देती है। यह देखकर बस ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर जाने लगता है। तभी बगल से एक ट्रक आता है और उसे कुचल देता है। एक ही वक्त पर अपने दोनों साथियों का मौत देखकर आप कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देखकर निकिता और शीला के होश उड़ जाते हैं। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहती है। अरे 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 कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। तभी वह लड़की कंडक्टर को उठाकर बाहर खाई में भेज देती है और कंडक्टर की भी वही मौत हो जाती है। यह सब देखकर निकिता और शीला वहीं पर बेहोश हो जाती है और जैसे ही सुबह उठती है तो वह एक सरकारी अस्पताल में रहती है।